दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वायु ऑर्गेनिक्स पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार औषधीय पेड़ के बारे में जिसका नाम है रेमुनिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आप लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी एक ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो कभी कभी एक औषधि बन जाता है लेकिन दूसरे ही पल वो एक जहरीला पौधा भी बन जाता है? जी हाँ दोस्तों, रायमुनिया पेड़ की ही खासियत है। अगर रायमुनिया पेड़ के बारे में मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, ये देखने में बहुत ही जादुई गुलदस्ते की तरह खूबसूरत लगता है। और दोस्तों, इसका जो पेड़ में एक ही पेड़ में कई प्रकार के रंग के फूल खिलते हैं, ये बहुत ही अनोखी बात है। और दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो जो पक्षी हैं वो इसे बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये जो हमारे किसान भाई है इसके लिए कभी कभी सरदर्द बन जाते हैं, क्योंकि ये जिस जगह में उगता है उस जगह को ये बंजर बना देता है। तो इसी तरह से किसान भाइयों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है ये। तो दोस्तों, जो रेमोनिया का जो ये पौधा है, ये जो औषधि है, ये इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है लेटाना कैमरा। और दोस्तों, ये जो आप पौधा, ये जो औषधीय पौधा पाएंगे आप, ये हमेशा आपको जंगलों में या खेतों में या फिर सड़क किनारे भी आपको झाड़ी के रूप में मिल जाएगा हमेशा। दोस्तों, इसके जो पूरे फूल उगते हैं ये गुच्छों में उगते हैं, रंग बिरंगे उगते हैं। कोई फूल इसके लाल रंग का, कुछ गुलाबी, कुछ पीला, कुछ सफ़ेद, एक ही पौधे में बहुत ही बहुरंगी एक प्रकार से होता है। और इसे देख के बहुत ही सुंदर लगता है ऐसे पेड़ को जब आप देखेंगे। इसके जो पत्ते होते हैं दोस्तों, ये बहुत ही तेज दुर्गंध फैलाते हैं, बहुत गंध होती है इनमें। तो इसे कि किसी भी प्रकार के जो जानवर है वो खाते नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ही स्मेल करता है ये। और दोस्तों, जो इसके फल हैं, ये कच्चे इसके जो फल है ये जहरीले होते हैं। तो अगर आप कभी देखें तो उसके फलों को खाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि जो इसके कच्चे फल है बहुत ही जहरीले होते हैं। और दोस्तों, अगर हम बात करें जो रायमुनिया के जो फूल है, ये सजावट के काम में इस्तेमाल लिए जाते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, रायमुनिया को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है, तो अगर आप देखें तो महाराष्ट्र और पश्चिम की जो हमारे क्षेत्र है उसमें इसमें घनेरी के नाम से जाने जाते हैं। वहाँ इसे सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके औषधि गुणों के बारे में, तो जो इसके पत्ते हैं दोस्तों, इसे हम फोड़े, फुंसी या किसी भी प्रकार के सर्दी जुकाम में, या फिर अगर आपको है तो आप काढ़ा बनाकर इसका पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो इसके फोड़ी फुंसी और जो चाय बनाकर जो पीते हैं आप, ये किसी भी वैद्य की सलाह से या फिर किसी भी डॉक्टर की सलाह से ही आपको लेनी है, आपको खुद से नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव यानी बहुत ही जटिल पौधा होता है। तो आपको अपने हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे मलेरिया, जिससे लीवर के जो रोग हैं, सर्दी जुकाम है, ये सभी को दूर कर सकता है। दोस्तों, अगर इसकी बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो दोस्तों ये मोस्टली पूरे भारत में ही पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक क्षेत्र में सीमित है ये, क्योंकि ये झाड़ी है और क्योंकि ये जमीन को बंजर बनाता है, तो इसलिए ये आसानी से फैल भी जाता है, क्योंकि इसके जो फूल है और जो इसके फल है आसानी से फैल जाते हैं वातावरण में, और इसी प्रकार से ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए इसे जो इस इन्वेजिव है, इसे घुसपैठियाँ भी कहा जाता है, कि कहीं भी चले जाता है। तो दोस्तों, जो रेमोनिया का ये जो औषधीय पेड़ है, ये हमारी जो प्लेलिस्ट हमारी जो बन रही है, जिसमें हम सारे के सारे आपको औषधीय पेड़ों के बारे में बताएंगे, उसी का ये एक भाग है। तो आगे भी बने रहे भाई और साथ, जिसमें हम और भी बहुत ही शानदार औषधियों के बारे में आपको बताएंगे, जिसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और जिसे जानकर आपको भी बहुत सारा नॉलेज आप गेन कर पाएंगे। तब तक के लिए भाई और साथ बने रहें। सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय हिंद साथियों।